हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूँ। वैसे धनबाद अपने लड़ाई दंगों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो इससे ज़रा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से अपने दोस्त के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते से बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। मेरे दोस्त ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से एक आदमी इन्हीं खेतों से गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया ये खेत तो रमेश काका का है, जो 3 साल पहले फांसी लगाकर मर गया। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आने लगी कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मुड़ के मत देखना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव को मत देखना। कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। तभी उसने अचानक देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा कि वो बच्चा झूले में उसके पीछे खड़ा था। रहम के मारे वो उस बच्चे को गोद में उठाकर वहां से भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और वह यह देखकर चौंक गया कि उस बच्चे के पैर लंबे होने लगे। इतने लंबे हो गए कि लंबे होकर जमीन को छूने लगे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़ा आदमी की तरह जोर जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज कोई नहीं बचा सकता था। तेरी मौत तय थी। यह कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी सुनाई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो मैं घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसे जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत से दोबारा नहीं गुजरा। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम सुधांशु कुमार मिश्रा है। मैं मूलतः बिहार का हूँ, लेकिन विगत 30 वर्षों से मेघालय में नौकरी कर रहा हूँ। यह तब की बात है जब मेरी उम्र लगभग 5 साल की रही होगी। मेरा एक छोटा भाई था, मुझसे यही कोई 2.5 साल छोटा। कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। मैं अपने घर की बनावट बता दूं। बीच में आंगन और आंगन के पूर्वी किनारे पर एक कमरा और एक बरामदा। आंगन के पश्चिम किनारे 2 कमरे और एक बरामदा। उत्तरी किनारे रसोई घर और दक्षिणी किनारा खुला, जिसमें सब्जियों के पौधे लगे रहते हैं। शाम का वक्त आंगन के पूर्वी किनारे बरामदे की ओहारी के नीचे में खटिया लगाकर उत्तर की तरफ पैर किए लेटा था। माँ मेरे सिरहाने की तरफ कमरे में छोटे भाई की देख रेख कर रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। मेरे पिता घर पर नहीं थे और मेरी बड़ी बहन, जो लगभग 8 साल की थी, पिताजी को ढूंढने मोहल्ले की तरफ गई थी। उन्हें आवाज लगाकर बुलाने गई थी। मैं गुमसुम आकाश की तरफ ताक रहा था। अचानक मैंने देखा 2 लड़के, एक तो गहरे नीले रंग का और दूसरा एक बैंगनी रंग का, खुले लंबे छरहरे देह, उम्र करीब 13-14 वर्ष, हाथ में हाथ जोड़े समांतर आकाश में उत्तर से दक्षिण की ओर उड़ते हुए गुजर गए। माँ के जोरों से रोने की आवाज आई। मैं खटिया पर उठकर बैठ गया। बहन लौट कर नहीं आई थी, ना ही पिताजी। पीछे मैंने जाना कि छोटा भाई मर चुका है। तब से आज तक तकरीबन 60 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं अब भी साफ साफ याद कर सकता हूँ उन उड़ते हुए लड़कों को। अगर मैं चित्रकार होता तो उन्हें अच्छी तरह आंक सकता था। वह क्या था, वे लड़के कौन थे, मेरे छोटे भाई के मरने और उन लड़कों को देखने का क्या संबंध हो सकता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।